भक्त हनुमान अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अर्थात बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री हनुमान जी एक ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व के स्वामी हैं जिनके समान दूसरा कोई अन्य उदाहरण नहीं है। वे ज्ञान, भक्ति, सेवा में सबसे अग्रणी है तथा सबसे सरल, निर्भिमानी, कृपालु, व्यवहार कुशल और सर्वशक्तिमान है। यद्यपि हनुमान जी के कई रूप है, विद्वान ब्राह्मण के रूप में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात हनुमान जी विद्वान, गुणी व बहुत चतुर थे और राम काज करने के लिए सदैव उत्सुक व उत्साहित रहते थे। प्रतिस्पर्धा के इस युग में हनुमान जी के चरित्र से यह सीख लेनी चाहिए कि हमें भी इन तीनों गुणों, विद्वता गुण, चतुराई को धारण करना चाहिए। भगवान श्री राम ने इसलिए चतुराई के सारे कार्य इन्हीं से करवाए। श्री रामचरितमानस में दो पात्र ऐसे हैं जिनको अतिरिक्त चतुराई दिखानी पड़ी थी, एक मंथरा और दूसरे हनुमान जी। जो चतुराई हमको श्री राम से दूर कर दे वह कुटिलता मानी जाती है और जो चतुराई हमको श्री राम से मिला दे वह भक्ति मानी जाती है। हनुमान जी जब माँ सीता की खोज में लंका जा रहे थे तब उनकी चतुराई के कुछ उदाहरण सुंदरकांड में मिलते हैं। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होहि श्रम हारी। अर्थात समुद्र ने उन्हें रघुपति का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात तू इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसा करे, पुनि कीन्हे प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनो मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। यहाँ पर हनुमान जी ने मैनाक पर्वत के साथ चतुराई दिखाई, उनके अस्वीकार नहीं किया, केवल स्पर्श मात्र कर दिया। स्वर्ण पर्वत मैनाक सुख और समृद्धि का प्रतीक है। हनुमान जी ने सुख समृद्धि को ठुकराया नहीं, उसे स्पर्श किया तथा अपने उद्देश्य को नहीं भूले। श्री हनुमान जी द्वारा मैनाक पर्वत को स्पर्श करने का अर्थ है विवेक के साथ सुख समृद्धि के साधनों का उपयोग करना। यहाँ संकेत यह है कि साधनों का उपयोग किया जाए, उपभोग नहीं। श्री हनुमान जब अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने सुरसा नामक राक्षसी आती है। इन्हें खाने के लिए उस राक्षसी ने अपना मुंह बड़ा करके खोला तो हनुमान जी ने भी अपने रूप को बड़ा कर लिया, फिर छोटे बनकर उनके मुंह में प्रवेश कर बाहर निकल आए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप देखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लग रूप पवन सुत लीन्हा, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। इस आचरण से उन्होंने यह बतलाया कि जीवन में किसी से बड़ा बनकर जीता नहीं जा सकता। लघु रूप होने का अर्थ है नम्रता, जो सदैव विजय दिलाती है। इस प्रसंग में जीवन प्रबंधन
की एक महत्वपूर्ण बात निहित है कि श्री हनुमान जी चाहते तो सुरसा से युद्ध कर सकते थे, उसे पराजित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विचार किया कि मेरा लक्ष्य इससे युद्ध करना नहीं, क्योंकि ऐसा करने से समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होंगे। इस समय लक्ष्य है सीता माता की खोज और इस पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। हम सभी अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और लड़ने भिड़ने में लग जाते हैं। हनुमान जी को अपने मार्ग में आगे सिंहिका नाम की राक्षसी मिलती है, जिसे उन्होंने मार डाला क्योंकि वह ईर्ष्या का प्रतीक थी। वह उड़ते हुए लोगों को परछाई पकड़कर उन्हें खा जाती थी। श्री आंजनेय का यह मत है कि ईर्ष्या को जिंदा नहीं रहने देना चाहिए, इसे मार डालना चाहिए। ईर्ष्यालु लोग अपनी पूरी ऊर्जा दूसरों से लड़ने में लगा देते हैं, जबकि यदि मनुष्य को लड़ना है तो अपनी किस्मत से लड़ना चाहिए ताकि वह उसे बेहतर बना सके। भाग्य भले ही न बदले, फिर भी इस अपरिवर्तित भाग्य का सामना करने के लिए अपने वर्तमान हालत बदलने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। जब समुद्र को पार कर श्री हनुमान लंका पहुँचे तो लंका द्वार पर लंका की रक्षा करने वाली लंकिनी नामक राक्षसी मिली। अति लघु रूप होने पर भी उसने हनुमान जी को पहचान लिया और बलपूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास किया। तब उन्होंने लंकनी को मुक्का मारा और उसे घायल कर दिया। हनुमान जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी आतुर हैं, आलसी नहीं। एक पल की देरी लगाए बिना वह श्री राम जी का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। राम काज करने का अर्थ यह भी है कि भगवान श्री राम को सुख पहुंचाना, उन्हें प्रसन्न करना। हम जिससे भी प्रेम करते हैं उसे सुख पहुंचाने के लिए उसके कार्यों को करते हैं, न कि केवल कार्य को पूरा करने के लिए। जो कार्य दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए किया जाता है उसे करने में खुशी होती है, उत्साह होता है और मन भी उस कार्य को करने से प्रसन्न होता है। जबकि किए गए कार्यों से जब किसी को दुख पहुंचता है तो मन भी दुखी हो जाता है। इसलिए सदैव सुख पहुंचाने वाले कार्यों को करना चाहिए, इसी में सफलता का मार्ग निहित है। जय बजरंगबली। हमेशा खुश रहना चाहते हो तो किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सावन के पहले मंगलवार को आप सभी को दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और सब प्रेम से हनुमान जी का जयकारा लगाइए। हनुमान जी भी शिव शंकर के ही रुद्रावतार हैं, चाहे शिव कहिए या हनुमान, दोनों एक ही हैं। बोलो प्रेम से जय बजरंगबली।